जय हिंद दोस्तों, मैं अमित कुमार सानू आपके चैनल ई प्रश्नावली क्लास में आज लेकर आया हूं रीजनिंग के 10 दमदार सवालों को। तो बिना समय गंवाए शुरू करते हैं सवालों के सिलसिले को। सवाल है, दिए हुए 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए अक्षरों का सार्थक क्रम हिंदी वर्णमाला के अनुसार दर्शाता है। नीचे 6 अक्षर दिए गए हैं, तो सबसे पहले कौन सा अक्षर आएगा? भ, फिर तालव्य, अंशो, दंसो, हो, फिर अक्ष। अब आइए इनके नंबरों को लिख लेते हैं। 6, 2, 5, 1, 3, 4, यानी कि 625, 134 कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है? 3 नंबर के ऑप्शन में। आंसर मिल गया। आइए नेक्स्ट सवाल है, हिंदी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा गया और प्रत्येक दूसरे अक्षर को उससे हटा दिया गया, तो कौन सा अक्षर शेष बचे अक्षरों के मध्य में होगा? यानी कि इसके विपरीत क्रम में तो पहले जेड लिखेंगे, फिर वाई, फिर एक्स, फिर डब्लू, भी, ठीक है, फिर यू आएगा, फिर टी आएगा। तो इस तरह करके आपको लिख लेना है। कहाँ तक? सोचिए, यहाँ पे ए आया। अब आपको घेरा किसको लगाना है, किस अक्षर को हटाना है? तो दूसरे वाले अक्षर, यानी कि पहला अगर जेड है तो दूसरा अक्षर हो गया वाई, फिर डब्लू, फिर यू। ऐसा करते करते आपका लास्ट में ए भी हट जाएगा। तो बचेगा कौन? तो देखिए बचेगा कौन कौन? जेड, एक्स, भी, टी, आर, पी, एन, एल, जे, एच, एफ, डी और बी। अब इसके मध्य वाले अक्षर को सेलेक्ट करना है। तो काउंट कीजिए, 13 है पूरे। तो इनमें से 6 लेफ्ट हो गए, 6 राइट हो गए। तो मिडिल में कौन रहा? एन, यानी कि इसका आंसर होगा ए नंबर। अगला सवाल है, एक बंदर किसी खंभे पर प्रत्येक घंटे के आरंभ में 30 फीट चढ़ता है और 20 फीट फिसलने के बाद कुछ देर आराम करके वह पुनः अगले घंटे के आरंभ में खंभे पर चढ़ना प्रारंभ करता है। यदि अब वह अपनी चढ़ाई प्रातः 8 बजे प्रारंभ करे तो कितने समय पर वह जमीन से 120 मीटर की ऊंचाई पर स्थित झंडे को स्पर्श करेगा? देखिए, एक जगह तो फीट दिया गया है, एक जगह मीटर दिया गया है, तो हम सब कोई को मीटर ही मान लेते हैं। तो 1 घंटे में वह चढ़ता कितना है? 30 मीटर चढ़ता है। फिर कहा जाता है कि वह 20 मीटर फिसल जाता है। तो चलिए 20 को घटा देते हैं, तो बचा कितना? 10। तो ऐसा मानेंगे कि 1 घंटे में बंदर 10 मीटर ही ऊपर चढ़ता है। तो ऐसा करके वह 9 घंटे में कितना मीटर चढ़ सकता है? 9 गुना 10, यानी कि 90 मीटर वो खंबे पर चढ़ जाएगा। अब देखिए, झंडे की ऊंचाई है 120 मीटर और वो 9 घंटे में 90 मीटर चढ़ जाता है, यानी कि 10वां घंटा में वो अगर 30 मीटर और चढ़ जाए, देखिए मैं नीचे लिख रहा हूँ, 30 मीटर और चढ़ जाए तो कितना हो जाएगा? 120 मीटर हो जाएगा। यानी कि बंदर 10 घंटे में 120 मीटर की ऊंचाई पर रखे झंडे को स्पर्श कर लेगा। ठीक है। अब बताइए कि अगर वो 8 बजे प्रारंभ करता है और 10 घंटे बाद वह झंडे को छूता है तो कितने बजे वो झंडे को छूता है? तो इसे अगर आप जोड़िएगा तो आएगा 6 बजे शाम को वह छू लेगा। शाम को कहते हैं पीएम, तो 6 PM में वह झंडे को छू लेगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सवाल है कि B5D का मतलब है B D का पिता है, B9D का मतलब है BD की बहन है, B4D का मतलब है BD का भाई है और B3D का मतलब है BD की पत्नी है। तो सवाल कह रहा है कि इनमें से किसका मतलब F K की माँ से है। एक्चुअली में माँ का कोई संबंध इसमें जिक्र नहीं किया गया है। तो समझते हैं आखिर कैसे निकाल दें। तो पहला ऑप्शन देखिए, इसे ऑप्शन से ही बनाना है। तो पहला ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है? F3M5K, F3M5K। अब यहाँ इस दो लेटर को देखिए, F3M, इसका मतलब क्या होता है?
इसका मतलब है कि एफ एम की पत्नी है। इसका मतलब क्या है कि एफ और एम पति पत्नी है, जिसमें एफ क्या है, फीमेल है। ठीक है, ये पत्नी है, कोई डाउट नहीं। अब आइए नेक्स्ट ये दोनों लेटर को समझते हैं। M5K, इसका मतलब क्या होता है कि M K का पिता है। यहाँ पर मैंने पहले ही बता दिया कि F और M पति पत्नी है, जिसमें से M K का पिता है, तो जाहिर सी बात है F कौन होगी, तो F K की माँ होगी। तो ऑप्शन 1 इसको सेटिस्फाई करता है, आंसर 1 होगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से स्तंभ किसी न किसी रूप में परस्पर संबंधित हैं? तो आपका पहला स्तंभ दे रखा है 15, 20, 34, 43, 51। दूसरे स्तंभ में है 14, 21, 28, 35, 42। अब देखिए दूसरे स्तंभ में क्या आपको समानता दिख रही है? यह 7 का टेबल दिख रहा है, 7 दूनी 14, 7 त्या 21, 7 चौके 28, 7 पचे 35, 7 छक 42। तीसरा स्तंभ देखिए 9 दूनी 18, 9 त्या 27, 9 चौके 36, ठीक है, 9 पचे 45, 9 छके 54। अब चौथा स्तंभ देखिए, चौथे स्तंभ में डिफरेंस ऊपर 45 नीचे 49, कितना का डिफरेंस? 4 का डिफरेंस। 54 और 49 और 53 में कितना का डिफरेंस? 4 का डिफरेंस। 53 और 57 में कितना का डिफरेंस? 4 4 का डिफरेंस है। लेकिन पहले वाले स्तंभ में किसी भी तरह की कोई सीरीज नहीं दिख रही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 देखिए, सॉरी ऑप्शन नंबर 2 देखिए, 2, 3, 4, ये 3 स्तंभ है जिसकी किसी न किसी पर परस्पर किसी न किसी रूप से संबंधित है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल है, यदि हेल्पलेस का मतलब क्लाउड बर्स्ट, स्ट्रेंच कोच का मतलब पिन बॉल और रेसबोर्स का मतलब 9 पिन, तो किस शब्द का मतलब क्लाउड 9 हो सकता है? तो देखिए पहला ऑप्शन लेंस रेंच, तो अगर मैं इसे हेल्पलेस को तोड़ दूं तो क्या लिख सकता हूं? हेल्प हैपलेस है HAPL, हैपल। हैपल का मतलब होगा क्लाउड ब्रस्ट से अगर इसे रिलेटेड कर रहा है तो हैपल का मतलब होगा क्लाउड। ठीक है, मैंने लिख दिया क्लाउड। फिर लेश का मतलब होगा बर्स्ट से। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड क्या है? स्ट्रेंचोच, तो SRENCH, इसका मतलब पिन से होगा, और OCH का संबंध बॉल से होगा। उसी तरह 9 पिन के लिए क्या होगा? तो इसके लिए भी करेंगे रेसबोर्स, RESBO, रेसबोर्स। ठीक है, रेसबो, तो रेसबो का संबंध किससे हो जाएगा? 9 से हो जाएगा। और स्ट्रेंच का आप संबंध पिन जान ही रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं ऑप्शन पे। पहला है लेंस रेंच, तो ये लेंस, पहला वर्ड जो लिखा हुआ लेंस, इस तरह का वर्ड का जिक्र सवाल में नहीं दिया गया है, तो पहला नंबर ऑप्शन ही गलत है। अब आते हैं बी और सी में। सी में OCH का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि इसका संबंध बॉल से है, तो क्लाउड 9 में बॉल है नहीं, तो दूसरा और तीसरा ऑप्शन भी गलत होगा। तब लास्ट में क्या बचा? 4th नंबर का ऑप्शन, यही आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या समूह को चुनिए जो दिए गए संख्या समूह 11, 13, 17 के सामान्य है। अगर आप इन चारों ऑप्शन में देखें तो आपको चौथा ऑप्शन नज़र आएगा क्या? 23, 29, 31। अब बोलो कि मैंने इसे क्यों लिखा? क्योंकि मुझे सवाल में दे रखा है सारे के सारे प्राइम नंबर, 11 भी प्राइम है, 13 और 17 भी प्राइम है, तो ऑप्शन डी ही एक ऐसा मात्र नंबर है जिसमें तीनों के तीनों प्राइम नंबर हैं, तो आपका डी सही आंसर होगा। अगला सवाल है, किसी छात्र को केवल लकीर खींचने आता है तो वह अंग्रेजी के कुल कितने अक्षरों को लिख सकता है? तो बताइए कितने अक्षरों को लिख सकता है?
मैं लिखता हूँ ए, फिर ई, एफ, जे, के के पहले आई है, आई, के, एल, एम, एन, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। इन सब के सब लेटर में केवल लकीर का इस्तेमाल किया गया है, सर्कल का इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो इसे आप अगर गिन लें तो आपको मिलेंगे कितने, 15 लेटर, यानी कि आपका बी सही आंसर होगा। सवाल है, संदेश पढ़ने के लिए निम्न एसएमएस कोड को समझें। यहाँ पर एसएमएस कोड दिया गया है 44335555, ठीक है। ऐसा देने का मतलब क्या है, आपने पहले कीपैड वाला फ़ोन का इस्तेमाल किया होगा, जिसमें ये पहला जो 1 नंबर का बटन होता था उस पर कॉलिंग का सिंबल बना होता था, और जो 2 नंबर के बटन होते थे उस पर लिखे रहते थे ए, बी और सी। तो 3 नंबर के बटन पे डी, ई, एफ, 4 नंबर पे जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, भी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। चलिए, अगर आप 4 नंबर के बटन का इस्तेमाल कर रहे हैं 2 बार, यानी कि आप जी, एच, आई में कोई लेटर यूज कर रहे हैं, तो मैं कहता हूं कि आपने 2 बार प्रेस किया एच 4 को, यानी कि एक बार प्रेस करते तो जी आता, दोबारा प्रेस किया आपने तो 4 आए, एच आया। अब 3 वाले बटन को 2 बार प्रेस कर रहे हैं, तो 2 बार प्रेस कीजिएगा तो क्या आएगा, ई आएगा, ई हो गया। फिर आप 5 वाले बटन को 3 बार प्रेस कर रहे हैं तो क्या आएगा, 5 वाले बटन को प्रेस कीजिएगा 3 बार तो एल आएगा, फिर आप कीजिएगा तो एल आएगा। इसी तरह करके आप क्या प्रेस करोगे, हेलो फ्रेंड्स। घर में एक बार आप ट्राई करके देख लेना, कीपैड बटन अगर आपके पास मौजूद हो तो आप ये कोड को इस्तेमाल करोगे तो बी नंबर का ऑप्शन में जो लिखा हुआ है हेलो फ्रेंड्स वही आएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। सवाल है, एक पार्टी में हर किसी ने हर किसी को एक उपहार दिया। यदि वितरित किए गए कुल उपहारों की संख्या 210 थी तो पार्टी में कुल कितने व्यक्ति शामिल थे। तो देखिए, ऐसे सब सवालों को बनाने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला होता है। अगर इसमें कुल पार्टी में आए व्यक्तियों की संख्या पूछ रहा है तो उसके लिए आप इस्तेमाल करोगे n इंटू n-1, और ये किसके इक्वल होगा, ये होगा 210 के इक्वल। यहाँ n क्या है, यहाँ n है नंबर ऑफ पीपल, यानी कि आदमियों की संख्या। तो आप इससे अगर सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, n से मल्टीप्लाई होकर के n स्क्वायर माइनस n, 210 को लेफ्ट साइड ले आओ तो 210 बराबर 0। फिर इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका कुछ ऐसा आएगा, n इंटू n-15 प्लस 14 n-15 बराबर 0। तो n हो जाएगा एक n प्लस 14 और n-15 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर n का वैल्यू निकलेगा 15, क्योंकि n प्लस 14 का माइनस 14 हो जाएगा, वो तो होगा नहीं, तो n14 ये आपका n15 ये आपका आंसर ए नंबर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल है, कितने सार्थक अंग्रेजी शब्द EPRY से प्रत्येक अक्षर को एक शब्द में एक बार इस्तेमाल करते हुए बनाया जा सकता है। तो अगर आप इंग्लिश के वर्ड मीनिंग के चैम्पियन हैं तो आप बहुत आसानी से वर्ड को फाइंड कर सकते हैं, नहीं तो एक वर्ड होता है प्रे यानी कि शिकार करना, PREY, ठीक है, और एक वर्ड होता है पैर, PYRE। इसका मतलब होता है शिकार, और राइट साइड में जो वर्ड लिखा हूँ इसका मतलब होता है जो डेड बॉडी को लेके जाते हैं जिस पर, चीता। तो यही 2 वर्ड होगा जो इससे बन सकता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा।
अगला सवाल पे आते हैं। 4 सामान्य पासे जमीन पर फेंके जाते हैं। 4 पासे के ऊपरी सतहों की संख्या का योग 13 है। जैसा कि ऊपरी सतह क्रमशः 4, 3, 1 तथा 5 दर्शाते हैं, पासे के निचली सतहों की संख्याओं का योग क्या होगा। देखिए, अगर आप लूडो में इंटरेस्ट रखते हैं तो जब आपका 6 आता था तो नीचे उस पासे के नीचे में 1 होता था, ठीक है। अगर ऊपर 4 आता था तो उस पासे के नीचे में 3 होता था, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट साइड वाले पासे के नंबर को अगर जोड़ा जाए तो 7 होता था। अब सोचिए कि अगर पासा गिरा है, ऊपर में 4 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 1 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, तो नीचे में क्या होगा? तो नीचे में होगा पहले वाले पासे में 3, दूसरे वाले में 4, तीसरे वाले में 6 और चौथे वाले में 2। चलिए ऊपर वाले पासे के नंबरों को जोड़ करके देखते हैं तो 13 आता है, और जब नीचे वाले पासे को जोड़ते हैं तो 3 और 4 7, 7 और 6 हो गए 13, 13 2 15, यानी कि निचली संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 15। तो ऑप्शन सी सही होगा। अब मैं आपके लिए इस सवाल को होमवर्क में देता हूँ। सवाल है 366 पृष्ठ वाली एक किताब में पृष्ठों की संख्यात्मक करने में कुल कितने अंकों का प्रयोग किया गया है। तो ये सवाल आपके लिए होमवर्क है। अगर आपका आंसर निकल जाए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।